गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग जो है क्लास 10th का सप्लीमेंट्री रीडर का एक प्यारा सा चैप्टर पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है भोली। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 सीबीएसई और यूपी दोनों बोर्ड के लिए। ये चैप्टर बहुत ही बेहतरीन है। इस चैप्टर से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और हर साल पूछे जाते हैं। तो बोर्ड का एग्ज़ाम नज़दीक है, अभी पेपर आपको देना है। इस दृष्टि से ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं द चैप्टर ऑफ द भोली। चैप्टर का नाम है भोली, जिसे लिखा है के.ए. अब्बास ने। अगर बात राइटर की करें तो के.ए. अब्बास जो है एक हिंदी, उर्दू और इंग्लिश इन तीनों भाषाओं के नोवेलिस्ट हैं। उपन्यासकार है, साथ ही साथ ये एक फिल्म डायरेक्टर भी हैं। इन्होंने एक सुंदर सा स्टोरी लिखा है जिस स्टोरी का नाम है भोली। तो इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण कैरेक्टर हैं, उन कैरेक्टर के विषय में हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर हैं, और बिना कैरेक्टर को हम ध्यान दिए हम जो इस चैप्टर को कवर नहीं कर पाएंगे। तो आइए इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के विषय में बात करते हैं। बात करें अगर रामलाल नंबरदार की, तो रामलाल नंबरदार भोली के फादर हैं। और आगे बात करें राधा की, तो राधा भोली के जो है भोली की सबसे बड़ी सिस्टर है। अगर बात मंगला की करें तो मंगला जो है राधा से छोटी है, ये भी भोली की ही सिस्टर है। अगर चंपा की बात करें तो ये तीसरी उसकी सिस्टर है, और सबसे छोटी भोली है जिसके बचपन का नाम सुलेखा था। तो इसके बारे में अगर हम बात करें कि भोली का नाम सुलेखा पड़ा कैसे, एक सुलेखा जो लड़की थी वो भोली कैसे बन गई, जो सुलेखा थी वो भोली बनी कैसे, इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम बैक आएंगे। और बैक में हम ये जानेंगे कि जब भोली की उम्र जो है 10 मंथ था, जब भोली जो है 10 मंथ की थी, मतलब जब सुलेखा जो है 10 महीने की थी, और उस दौरान में ये एक चारपाई पे सो रही थी, और चारपाई पर सो ही रही थी। सोते सोते हुआ क्या, अचानक से चारपाई पर से कॉट पर से गिर जाती। गिरने के बाद इसके ब्रेन में चोट लग जाता है, और चोट लगने के कारण इसके माइंड का कोई नर्वस क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, शरीर इसका अंग भंग हो जाता है, जिसके कारण ये काफी लंबे समय तक बोल नहीं पाती है। और न बोलने के कारण लोग इसको गूंगा बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डम्बनिस, गूंगा। लोग इसको गूंगा बुलाते हैं, बोधा बुलाते हैं, जिसके कारण ये इसको काफी लज्जा आती थी, काफी शर्माती थी, किसी से बात नहीं कर पाती थी। उसके बाद हुआ क्या, थोड़ा सा इसके फैमिली बैकग्राउंड के विषय में जान लेते हैं। अगर इसके फैमिली बैकग्राउंड के विषय में बात करें तो रामलाल नंबरदार को कुल मिलाकर के 7 पुत्र और पुत्रियां थे, जिसमें से 4 बेटियां थीं और 3 बेटे थे। बेटियों का नाम, डॉटर्स का नेम आप लोग ऑलरेडी देख रहे हैं स्क्रीन बोर्ड पे, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को। पहला सबसे बड़ी जो राधा थी, दूसरा मंगला थी, उसके बाद तीसरे में चंपा थी, और चौथे में सुलेखा जिसका नाम भोली थी। चौथे में सबसे छोटी ये थी। इसके अगर फैमिली बैकग्राउंड पर जाए तो ये लोग काफी जो है प्रॉस्पेरस पर्सन थे, काफी अमीर थे। क्योंकि इसके जो फादर थे वो एक पोस्ट पर, गवर्नमेंट पोस्ट पर जो है ऑलरेडी जो है कार्यरत थे, कार्य कर रहे थे। पैसे की कोई समस्या नहीं थी, फैमिली बैकग्राउंड इसका काफी अच्छा था। राधा की बात करें तो रामलाल ने राधा की शादी कर चुके थे, बात अगर मंगला की करें तो मंगला की शादी ऑलरेडी सेट हो चुकी थी। बात अगर चंपा की करें तो चंपा की शादी लग रही थी, और भोली जो है सबसे छोटी थी। अब भोली जो है जब कॉट से गिर जाती है, चारपाई से गिर जाती है, और गिरने के कारण क्या होता है कि कुछ दिनों तक बोल नहीं पाती है। और जब ये लगभग 5 साल की होती है, 5 years old, जब ये 5 साल की होती है तो होने के बाद
काफ़ी दिनों बाद इससे जब बोलती है, जब अपने माता पिता के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने बोलती है तो ये स्टैमर करती है, हकलाने लगती है, जिसके कारण इसको काफ़ी लज्जा आता था। ये लोगों के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने बोल नहीं पाती थी, लोग इसको चिढ़ाते थे और चिढ़ाने के कारण ये जो है, इसका कोई दोस्त नहीं होता था, ये किसी से बातें नहीं करती थी। उसके बाद होता क्या है कि एक दिन काफ़ी समय बीतने के बाद जब जो है मंगला की शादी हो गई थी, और उस समय मंगला की शादी के समय जो भोली की उम्र थी वो नियर अबाउट 7 इयर्स ओल्ड की थी। यानी जब मंगला की शादी हुई तब भोली की उम्र 7 इयर्स ओल्ड थी, 7 साल थी। उस समय हुआ क्या कि गांव में, रामलाल नंबर नाम के गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुला, विद्यालय खुला, और विद्यालय का इनॉग्रेशन करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए एक तहसीलदार जी आते हैं। यहाँ पे मैंने राइट कर चुका है, पहले मैं राइट कर चुका हूँ। एक तहसीलदार आते हैं जो उस प्राइमरी विद्यालय का इनॉग्रेशन, उद्घाटन करने के लिए आते हैं। तो जब वो उद्घाटन करने के लिए आते हैं तो ऑलरेडी जो है रामलाल नंबरदार एक गवर्नमेंट पोस्ट पर जो है कार्यरत थे। तो सबसे पहले इनको बुलाया जाता है, तहसीलदार जी इसको उनको बुलाते हैं, और बुलाने के बाद जो कहते हैं कि ऐसा है रामलाल दा कि तुम जो है सबसे पहले अपनी बेटियों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजो, क्योंकि जब तुम ही नहीं भेजोगे तो बाकी गांव के लोग क्यों भेजेंगे। इस बात को रामलाल स्वीकार भी करता है, क्योंकि तहसीलदार की बात को वो कैसे कर सकता था। इसने उसके बाद को स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद घर पे जाता है, और जाकर के अपनी पत्नी से, रामलाल नंबरदार अपनी पत्नी से बोलता है, और जाकर के बोलता है और कहता है कि ऐसा है कि कल से जो है सुलेखा स्कूल जाएगी, भोली स्कूल जाएगी। इस बात को सुनकर के उसकी जो पत्नी है बहुत गुस्सा हो जाती है। बहुत गुस्सा इसलिए होती है, कहती है कि जो है आप बेटियों को क्यों पढ़ा रहे हैं, आप इसको क्यों पढ़ा रहे हैं, इससे जो है कौन शादी करेगा, अगर ये ज्यादा पढ़ लेगी तो इससे शादी कौन करेगा, आप इसको क्यों पढ़ा रहे हैं। लेकिन रामलाल नंबरदार एक भी नहीं सुनता है। भाई तहसीलदार की बात वो कैसे काट सकता है। इसलिए वो अपनी बेटी को, जिसका नाम भोली था, उसको पढ़ने के लिए नेक्स्ट डे स्कूल भेजने के लिए बोलता है अपनी पत्नी को। उसकी पत्नी स्वीकार कर लेती है, बोलती है ठीक है मैं अगले दिन भोली को स्कूल भेज दूँ। अब जो है सुबह में जब ये उठती है, उसकी पत्नी जो है जब उठती है, उठ करके भोली को तैयार करती है। भोली को एक अच्छे कपड़े नहीं मिलते थे, अच्छे से रहने का कोई साधन नहीं मिलता था, लोग उसको बड़ा कम ध्यान देते थे। उसकी फैमिली में लोग भोली को बहुत कम ध्यान देते थे। ध्यान देने का रीजन क्या था कि वो हकलाती थी, वो बोल नहीं पाती थी, इसलिए उसको लोग इग्नोरेंस चाइल्ड भी बोलते थे कि लोग इसके पे ध्यान नहीं देते। अब हुआ क्या कि भोली को हालांकि नए कपड़े नहीं पहनाए गए, अपने बड़ी सिस्टर के जो छोड़े हुए कपड़े थे, उस छोड़े हुए कपड़े को भोली को पहनाया जाता है। उसकी मदर जो है प्रेस करके, आयरन करके बाकायदे तरीके से उसको पहनाती है, और पहना करके ऑयलिंग करके बाद में पहना करके उसको भेजती है, स्कूल ले जाती है। उसके पापा के को हैंडओवर कर देते, बोलते कि आप इसको ले जाए। अब उसके फादर जो है उसको लेकर के जा रहे थे, तो उसके मन में एक विचार आ रहा था, एक थिंकिंग आ रही थी कि कहीं मेरी गाँव लक्ष्मी की तरह, जैसे मेरी लक्ष्मी जो है, मेरी लक्ष्मी को जब मेरे पापा ले गए थे और ले जाने के बाद वो अभी वापस नहीं आए, ऐसा कहीं मेरे को भी ले जा करके मुझे बेच न दें और मैं भी वापस ना आ पाऊंगा। वो ऐसा डर रही थी, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। उसके फादर उसको स्कूल ले जा रहे थे पढ़ने के लिए। अब जब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, जब और आगे देखते हैं, तो जब भोली क्या करती है, जब स्कूल चली जाती है, स्कूल जाने के बाद जब स्कूल जाके जा करके वो क्या करते, जब क्लास में इंटर करते, क्लास में इंटर करने के बाद कक्षा में जितनी भी क्लासरूम में चीजें थी, उन सभी चीजों को बड़ा ध्यान तरीके से, अटेंशन, उन सारी चीजों को वॉच करती है, देखती है, एक एक चीजों को गेज करती रहती है, वो एक एक चीजों को निगाह में रखती है, एक एक चीज को देख रही थी। तो सबसे पहले जब वो कक्षा में जाती है तो देखती है कि उसी की एज, उसी की उम्र के बहुत सारे बच्चे जो है बुक्स लेकर के नीचे जमीन पर बैठ करके पढ़ रहे थे, और एक मैडम थी जो ब्लैक बोर्ड पर खड़े होकर के बच्चों को पढ़ा रही थी। और ये चीजें देख करके वो बहुत खुश होती है, बहुत हैप्पी होती है कि मैं भी इन बच्चों की तरह मैं भी पढ़ूंगी, यहाँ पर मेरे बहुत सारे दोस्त जो है, बहुत सारे लोग मेरे दोस्त हो जाएंगे। उसको बहुत अच्छा लगता है इन सारी चीजों को देखकर। अब देखने के बाद टीचर उसको क्या करते हैं, बैठा देते, बोलते हैं कि बैठ जाओ,
बैठने के बाद अब जब वो बैठ जाती है, बैठने के बाद क्लासरूम की सारी चीजों को देखती है। सबसे पहले वो इस क्लासरूम के वॉल को देखती है, दीवार को देखती है। दीवार को देखने के बाद जब वो दीवार को देखती है, दीवार का जो कलर था वो ब्राउन कलर का था। उसको देखने के बाद उन चीजों का वो रिलेट करती है दूसरे जो है वस्तुओं के साथ, दूसरी चीजों के साथ उसको रिलेट करती है। उसके माइंड में यह आता कि यहाँ की जो दीवारें है ना, जो तहसीलदार ब्राउन कलर की घोड़े पर जो बैठ करके आया हुआ था, ये दीवार का जो कलर है ना वो बिल्कुल उस घोड़े की तरह है। उसके बाद जब वो आगे देखती है, देखने के बाद क्या दूसरा जो देखती क्या है कि उस पर बकरियों के चित्र बने हुए थे। और बकरी को जब वो देखती है, गोट को जब वो देखती है, तो देखने के बाद वो ये सोच रही कि मेरे जो नेबरहुड में, मेरे जो पड़ोस में ये जो बकरी है ना मेरे पड़ोसी को, ये बकरी तो मेरे पड़ोस की बकरी की जैसी मिल रही है, वैसे दिखती है। इसके बाद जब वो और चीजों पर अपनी जो है नजर डालती है, तो उसके बाद उसको एक पैरट दिखता है, एक तोता दिखता है। और उस तोते की जो कंपेयरिंग, जो तुलना है, वो अपने एक जो है पेड़ पर बैठे हुए तोते से करते कि ये तो उस तरह का तोता है जो यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद अगला जो चित्र है वो क्लासरूम में एक काऊ का चित्र देखती है, वो गाय का चित्र देखती है। और उस चित्र को देखने के बाद उसके माइंड में आता है कि ये गाय तो मेरी लक्ष्मी की तरह है, मेरी लक्ष्मी जैसे दिखती थी ना, ये गाय तो वैसी दिखती है। इसके बाद अभी ये सारी चीजें देख ही रही थी, तब से मैडम आती है और उसके पास खड़ी हो जाती है और खड़ी होकर के बोलती हैं, उसको खड़े होने के लिए बोलते हैं और बोलती हैं, कहती हैं, उससे पूछती हैं व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। और जब ये बात वो पूछती हैं भोली से, तो भोली कुछ नहीं बोलती है। उसको ये माइंड में आता कि अगर मैं बोलूंगी ना, अगर मैं बोल दूंगी अपना नाम, तो लोग मेरी आवाज को सुन करके, जो बच्चे क्लास में बैठे हुए सारे बच्चे मेरी आवाज को सुन करके मेरे को चिढ़ाएंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। वो ऐसा सोचती थी। वो कुछ नहीं बोलती है, अपना जो है अपना हेड जो है इस तरह से नीचे क्या करती है, ऐसे नीचे झुका लेती है और झुका करके कुछ नहीं बोलती है। काफी समय लग जाता है, कुछ नहीं बोल पाती है। तब तक क्या होता है, स्कूल की छुट्टी हो जाती है और भोली जो है क्लासरूम से निकल रही थी, उसकी टीचर उसके पास आ करके उसको बाहर बुला करके समझाती है, बोलती है कि बताओ भोली जो है तुम क्यों नहीं बोली, तुम बोलोगी तब तो जो है लोग तुम्हें जानेंगे, तब तो तुम पढ़ोगी। फिर पूछती है अच्छा बोलिए तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है। हालांकि टीचर उसके नाम को जानती थी, उसके नाम को जानती थी, लेकिन फिर भी पूछती है कि तुम्हारा क्या नाम है, व्हाट इज योर। तो भोली बताती है भो 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 भोली। इस तरह से बोलते हुए वो बताती है। वो सोचती है कि मेरी आवाज को सुन करके टीचर गुस्सा होगी, मेरा मजाक उड़ाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं। जो अध्यापिका है वो बड़े प्यारे अंदाज में, बहुत सुंदर अंदाज में, बहुत सुरीले स्वर में भोली को भोली बुलाती है। उसके माइंड में विचार आता है कि ऐसा अब तक जैसा इस टीचर ने मेरे को भोली बुलाया, मेरा नाम लिया, ऐसा अब तक मेरे को कोई नहीं बुलाया। मुझे इस तरह के नाम से, इतने प्यारे नाम से, इतने प्यारे आवाज में मुझे आज तक कोई नहीं बुलाया। इस चीज को सोच करके, इस बात को सोच करके ना बड़ा खुश होती है, बहुत हैप्पी होती है। अब जो टीचर थी उसको इनकरेजमेंट करती है पढ़ने के लिए, बोलती हैं कि ये लो किताबें, पुस्तक लो और ले जाकर के घर पे पढ़ना, सारी चीजों को पढ़ना। धीरे धीरे जब बोलोगी तो तुम बोलने लगोगी, तुमको लोगों से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब तुम बोलोगी तभी तो सीखोगी, और जब सीख जाओगी, सीखने के बाद ये पुस्तक पढ़ना, ये बुक पढ़ना, उसके बाद सेकंड बुक पढ़ना, उसके बाद थर्ड बुक पढ़ना। उसको कई सारी किताबें देती है और देने के बाद कहते हैं इन सारी चीजों को सीखने के बाद तुम अपने विलेज में सबसे एजुकेटेड स्टूडेंट हो जाओगे, सबसे एजुकेटेड पर्सन बन जाओगे। और इस बात को सुन करके भोली बहुत हैप्पी होती है, बहुत खुश होती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। अब वो घर जाके बहुत खुश रहने लगे थे। इस तरह समय जो है टाइम धीरे धीरे स्पेंड होने लगता है, धीरे धीरे व्यतीत होने लगता है। काफी समय बीत जाता है। बीतने के बाद अब भोली जो है धीरे धीरे किताबों को, अक्षरों को पढ़ने लगी थी, धीरे धीरे बोलने लगी थी, आवाज उसकी साफ हो गई थी। अब हुआ क्या कि एक दिन की बात है, इसके फादर के पास, रामलाल नंबरदार के पास एक रिश्ता आता है भोली के लिए।
बोलती है, वो अपनी पत्नी से बोलता है रामलाल कि ऐसा है कि भोली के लिए एक रिश्ता आया है और उस लड़के का नाम है विशंभर। उस लड़के का नाम विशंभर है, जो कि बहुत ही धनी व्यक्ति है। उसके बैंक बैलेंस में भी काफी पैसे हैं, काफी अमीर है, कभी काफी रईस व्यक्ति है। तो क्या कह रही है, मैं अपनी भोली की शादी कर दूं विशंभर से? तो बोलती है कि हाँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो कर दीजिए। तो बोलता है लेकिन जो विशंभर की उम्र है वो 40 से 45 साल की। तो बोलते हैं उससे क्या होता है, मेरी भोली खुश तो रहेगी ना, उसके साथ मेरी भोली खुश तो रहेगी, वो अच्छे से तो रहेगी ना। बोलता हाँ ये बात तो है, वो तो खुश रहेगी। उसके बाद होता क्या है कि विशंभर को शादी के लिए रामलाल नंबरदार जो है बुलावा भेज देते। बोलते ठीक है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अब रामलाल नंबरदार के घर पे बारात आती है और बारात आने के बाद बड़े धूमधाम से बारात आती है। बारात में बहुत सारे अम्ब्रेला छतरी वाले लाइट्स लगे हुए थे। लोग, दूल्हा जो है सर पे सेहरा बांधा हुआ था, है ना, जिसको हम लोग मुकुट बोलते हैं, आप जो है मऊर बोलते हैं, वो सारी चीजें बांधा हुआ था विशंभर। अब जो है अपने दोस्तों के साथ नाच गाना के साथ बाजों के साथ बारात आती है और बड़ा ही अट्रैक्टिव वो समय जो है बहुत ही आकर्षित लग रहा था, बहुत ही आकर्षित कर रहा था लोगों को, बड़ा अच्छा लग रहा था। अब आने के बाद शादी का जो शुभारंभ हो जाता है, शादी होना आरंभ हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जब सिंदूर भरने की बात आती है भोली के मांग में, तो एक पीछे से महिला जो है भोली के घूंघट को उठाती है। घूंघट को हम इंग्लिश में वेल बोलते हैं, ये वेल, उसके घूंघट को उठाती है और उसका विशंभर का एक दोस्त जो है उसके घूंघट को उठाते समय देख जाता है। जब वो देखता है बोलता है कि तुम इससे शादी कर रहे हो, देखो इसके चेहरे पर तो काफी सारे दाग बने हुए हैं, काफी सारे दाग है, काफी अगली है, काफी भद्दी है, तुम इससे शादी कर रहे हो। और उस चेहरे को तब से विशंभर की क्या होता है, देख जाता है और वो शादी करने के लिए मना कर देता है। बोलता है मैं एक ही शर्त पे शादी करूंगा, जब तक आप मेरे को 5000 रुपीज डावरी नहीं देंगे, दहेज नहीं देंगे, तब तक मैं शादी करने वाला नहीं हूं। हालांकि भोली के फादर प्रॉस्पेरियस पर्सन थे, लेकिन कई बेटियों की शादी करने के बाद वो काफी खाली हो गए थे, पैसे नहीं थे। वो बात को बोलते हैं कि आप कर लीजिए शादी, उसके बाद मैं पैसे आपको बाद में दे दूंगा, लेकिन वो विशंभर मानने के लिए तैयार नहीं होता है। विशंभर जो है इस बात को मानने के लिए स्वीकार करता, बोलता है नहीं, जब तक आप मेरे को पैसे नहीं देंगे ना, तब तक मैं भोली से शादी करने वाला नहीं, मैं अपनी बारात को वापस ले जाऊंगा। इस सिचुएशन को देख करके जो भोली के फादर थे वो अपनी पगड़ी, अपने टर्बन को उतार करके विशंभर के कदमों पर रख देते हैं। और रखने के बाद जब इस दृश्य को जब भोली देखती है, भोली बहुत दुखी होती है और जाकर के अपने फादर से साफ कहती है कि पिताजी मैं ये शादी नहीं करूंगी। जहां पर आपकी पगड़ी बिक जाए, जहां पर आपको झुकना पड़ जाए, ऐसे व्यक्ति से शादी करना मेरे लिए उचित नहीं है। आप अपनी पगड़ी को अपने सर पे रखिए, क्योंकि किसी व्यक्ति की जो पगड़ी है ना उसके सर पे ही शोभा देती है, किसी के पैरों पे नहीं। और इस बात का भोली को काफी अच्छे तरीके से अंदाजा हो चुका था। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भोली ऑलरेडी अब शिक्षित हो चुकी थी, भोली पढ़ चुकी थी, भोली पढ़ रही थी स्कूल में और पढ़ते पढ़ते काफी नॉलेजफुल पर्सन हो गई। इस तरह से ये चैप्टर जो है समाप्त होता है। यहीं पे शादी जो है नहीं होती, भोली मना कर देती है शादी करने के लिए जो है। इस चैप्टर को इसी जगह हम बंद करते हैं। बाकी अगर ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें। नेक्स्ट डे अगले चैप्टर के लिए मिलेंगे एक धमाकेदार चैप्टर लेकर के। तब तक के लिए बाय, सी।